Jai Hind students, welcome back. Today we are going to start with a new fresh lesson of class 9th from the book Beehive. Today we will start with the poem 1 from unit 1. The title of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. पोएम शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। ही इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड पोएट। बड़े जाने माने पोएट हैं। पोइट्री की दुनिया में उनका अपना एक महत्व है। उनकी पोइट्री के वर्ड्स, लिरिक्स बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत मीनिंगफुल होते हैं। वो जितने ही सिंपल वर्ड्स में अपनी पोइट्री लिखते हैं उसके मीनिंग उतने ही डीप होते हैं। उनकी पोएम जैसे द रोड नॉट टेकन काफ़ी पॉपुलर है। तो आइए जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम में किस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। दिस वेल नोन पोएम द रोड नॉट टेकन is about making choices which shape us or which make our life different, जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज लाती है। तो ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन इज़ एक्चुअली अबाउट द चॉइसेस विच वी मेक इन आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ में कई बार ऐसे स्थिति पर आ जाते हैं, ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और दोनों ही रास्ते सही लगते हैं, मगर उनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है। तो वो चॉइस जो किसी दो बेहतर में से एक को चुनने वाली होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसी चॉइसेस को और इसी डिलेमा को ब्यूटीफुली अपनी लाइंस में एक पोइट्री की तरह प्रेजेंट करा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम द रोड नॉट टेकन। बिफोर वी स्टार्ट द पोएम बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वी वुड लाइक टू स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोइट्री। हमारी इस पोएम की जो थीम है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बड़ी ही ऑर्डिनरी सी एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़्यादातर पोएम पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ही डिपेंड होती है। तो ये पोएम भी हमारी एक अपने उसके एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर है, जिसमें व्यक्ति किसी एक ऐसे जगह पर आ जाता है जहाँ उसके सामने दो रास्ते होते हैं। दोनों ही रास्ते देखने में उसे सही लगते हैं, मगर उन दोनों सही रास्तों में से बेहतर रास्ता चुनना एक अपने आप में बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। जो दो रास्ते हैं वो हमें नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। देखने में वो दो रास्ते बिल्कुल सेम लग रहे हैं, पर उस दो रास्तों में से हमारे लिए कौन सा बेहतर है और किस पे चलकर आगे हम मंजिल तक पहुँचेंगे, ये चुनना एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन कार्य होता है। क्योंकि हमारा आज का लिया हुआ डिसीजन हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकता है। हमारा फ्यूचर हमारे आज के लिए हुए डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो हमारा आज का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए चलिए इस पोएम का हम थीम पढ़ते हैं। वन डे द पोएट ट्रैवलिंग ऑल अलोन रीचेस अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइड्स इनटू टू। जो पोएट है वो एक रास्ते पे चलता चला जा रहा है और अचानक एक ऐसी जगह जाके रुक जाता है जहाँ वो रास्ता दो भागों में बट जाता है। He faces the situation of uncertainty. He thinks which road he should take to continue his journey. वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में आके रुक जाता है और सोचता है कि यहाँ से वो कहाँ जाए। He is unable to decide which road to follow. He pauses for a long time, give a careful thought to which path he should follow. वो सोचता है कि अब उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए, but he is unable to decide. वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कौन सा रास्ता उसके लिए बेहतर है। He pauses for a long time. He gives a careful thought to which path should follow. Then he decided
to choose that part which seems to be less traveled. वो थोड़ी देर रुकता है, गहरी सांस लेता है और सोचता है कि कौन से रास्ते पे उसे चलना चाहिए। फिर फाइनली वो ये सोचता है कि उसे उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस पे कम लोग चले हैं, यानी एक नए रास्ते पर उसे चलना चाहिए। He feels that it will make a big difference in his future. He decides to save the another road for another day. वो जो रास्ता चुन रहा है उसे इस बात का पूरा यकीन है कि वो रास्ता उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। वो रास्ता उसके लिए बेहतर है, वो रास्ता आगे जाके सही होगा। पर वो दूसरे रास्ते को गलत नहीं कह रहा, उसने ये कह के छोड़ दिया है कि इस पर फिर किसी दिन चलेंगे। वो उस पर चल नहीं रहा है, बल्कि उसको अवॉइड कर रहा है और ये कह के कर रहा है कि आज नहीं तो कल इस पे वापस आके चलेंगे। Though he knows that he will never get a chance to go back, he take such a difficult decision later he wishes would try the other path. जबकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो वापस कभी नहीं आएगा उस रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई एक डिसीजन ले लेता है तो वो उसको उसी पर आगे चलना होता है। वो कभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकता आगे जाने के बाद, क्योंकि टाइम के साथ आगे ही चलना होता है। यही एक स्वाभाविक नेचर है लाइफ का। वापस नहीं आ पाता इंसान जब आगे चला जाता है। पोएट ही अच्छी तरह जानता है कि जब वो अपना ये डिसीजन लेगा तो उसे उसी ही डिसीजन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक मुश्किल कार्य है। उसे वापस आने का चांस दोबारा नहीं मिलेगा कि वो वापस आए और अपना ये डिसीजन चेंज कर सके। Then he says, the poet feels that after ages from now he would be telling about his decision with sigh of relief. पोएट ये कह रहा है कि फ्यूचर में, आगे आने वाले समय में, वो अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी संतुष्ट होगा। वो ये कहेगा कि मेरी लाइफ में जो भी चेंज आया है वो इस डिसीजन की वजह से ही आया है। He is not afraid of any difficulties, क्योंकि परेशानियाँ तो स्वाभाविक हैं। व्यक्ति कोई भी रास्ता चुने, चाहे वो रास्ता वो हो जिस पे बहुत सारे लोग चलते हुए गए हैं, चाहे वो रास्ता वो हो जिस पे कम लोग चल के गए, परेशानियाँ तो निश्चित ही आएंगी, मगर उन परेशानियों से डरना नहीं है। उन परेशानियों को देखकर व्यक्ति को अपना रास्ता नहीं बदलना है, उनसे फाइट करना है और ओवरकम करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो पोइट यही कह रहा है कि आने वाले समय में वो बहुत रिलैक्स होगा, बहुत रिलीफ होगा कि उसने जो भी रास्ता चुना था वो उसके लिए सही था, और आज वो जो भी है अपने उस लिए हुए डिसीजन की वजह से है, उस चॉइस की वजह से है जो उसने लिया था। The poet presents the difficulty of making a choice in life. We cannot travel on all the paths available to us. इस पोएम में पोएट ने जो चॉइसेस को लेके हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे समय आते हैं जब हमें किन्हीं दो चीज़ों में से एक को चुनना पड़ता है। फिर चाहे हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ हो, चाहे पेरेंट्स की लाइफ हो, या और दूसरे लोगों की लाइफ हो, सभी को कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब दो रास्ते दिखाई देते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, जिसमें से एक को चुनना होता है। एंड विच विल बी बेस्ट फॉर अस, ये चुनना काफ़ी मुश्किल है। बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है वो जो लाइफ के ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं चॉइस मेकिंग के, उन पर आधारित है। पोएट्री में पोएट एक जंगल में चल रहा है, जंगल हमारी लाइफ है, वो जो रास्ता है वो हमारी लाइफ का रास्ता है। दिस पोएम इज़ टोटली अ सिम्बॉलिज्म। पोएट कह तो रहा है कि वो रास्ते चल रहा है, लेकिन वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोएम में पोएट को एक रास्ता चुनना है जो जंगल की ओर जा रहा है, वो एक ट्रैवलर है, जबकि ये पोएम जो है हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए इसके लाइन बाय लाइन पैराग्राफ्स पढ़ें और उनकी डिटेलिंग समझें। Two roads diverged in a yellow woods.
and sorry I could not travel both. And one wee traveller long I stood, and looked down as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोइट कह रहा है ही इज़ अ ट्रैवलर, वो एक रास्ते पर जा रहा है येलो वुड्स में। डाइवर्स्ड यानी अचानक वो रास्ता जाकर दो हिस्सों में बट जाता है, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है। एंड आई एम सॉरी आई कैन नॉट ट्रैवल बोथ। और पोइट कह रहा है कि अरे ये तो दो रास्तों में हो गया, और मैं तो सिर्फ एक ही रास्ते पे एक बार में चल सकता हूँ, दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं जा सकता। वो उस पॉइंट पर जाकर रुक जाता है और दूर तक देखता है। दोनों रास्ते उसे साफ नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक जहाँ तक वो आगे जाके जंगल में मुड़ नहीं जाते। ये रास्ता भी उसे ठीक लग रहा है, वो रास्ता भी उसे ठीक लग रहा है। अब उसे यहाँ आकर डिसाइड करना है कि उसे किस रास्ते जाना है। और काफ़ी दूर तक वो रास्ता उसे नज़र आ रहा है और दोनों ही रास्ते उसे सही दिख रहे हैं। अब उसे ये डिसाइड करना है कि उसे इस रास्ते जाना है या उसे उस रास्ते जाना है। तो यहाँ आके ही हैज़ टू डिसाइड विच पाथ ही शुड फॉलो टू गो फर्दर। यहाँ पोइट लाइफ के उसी सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब व्यक्ति एक ऐसे जगह पर आकर रुक जाता है, ऐसे पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है कि जहाँ उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं, दोनों ही चॉइसेस उसे ठीक दिखती हैं और साफ दिखती हैं, उसके लिए ठीक लगती हैं, पर उन दोनों ठीक चॉइसेस में से बेटर चॉइस करना, उसके लिए जो बेहतर है वो चूज़ करना काफ़ी मुश्किल डिसीजन होता है। अब पोइट इसी डिलेमा सिचुएशन में, असमंजस में है कि वो कौन सा रास्ता चुने जो उसकी लाइफ में उसके लिए बेहतर हो। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. ये चूज़ करना उसके लिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि वो रास्ता जो काफ़ी लोगों द्वारा यूज़ किया हुआ था है वो कॉमन होता है और लोग उस रास्ते पे चलना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत से लोग इस रास्ते पे गए हैं तो ये आगे जाके उन्हें कहीं ना कहीं किसी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। पर वो रास्ता जो किसी ने नहीं लिया होता उस पर चलना एक बहुत बोल्ड डिसीजन होता है क्योंकि उस रास्ते पर आप अकेले होते हैं और आपको नहीं मालूम होता कि वो रास्ता आगे जाकर कहाँ जाएगा, आप मंजिल तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे या बीच में ही कहीं भटक जाएंगे। तो पोइट ने काफ़ी बोल्डली ये अदर पाथ वाला जो डिसीजन था वो लिया था। और आगे हम पढ़ते हैं कि पोइट क्या कहते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। उस सुबह वो दोनों ही रास्ते बिल्कुल समान दिखाई दे रहे थे। दोनों की जो लीव्स हैं बिल्कुल ट्रॉडन नहीं हुई थी ना ब्लैक हुई थी। इसका मतलब ट्रॉडन और ब्लैक यानी वो बिल्कुल भी बिखरी हुई टूटी हुई नहीं थी, वो बिल्कुल समान थी। वो दोनों ही रास्ते देखने में समान लग रहे थे, कहीं भी उन दोनों रास्तों में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था कि देखने में अपन को अच्छा लगे एक और एक बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों एक से ही थे। तो दोनों एक से रास्तों में से कितना मुश्किल होता कि उन दोनों में से बेहतर चुनना। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे I doubted if I should ever come back. तो उस पहले रास्ते को पोइट गलत नहीं कह रहा, जिस पे ज़्यादा लोग चल कर गए उसे वो कह रहा है कि मैंने उस रास्ते को किसी और दिन के लिए रखा है। वो उस रास्ते को ये कह के छोड़ देता है कि आज उस पर नहीं चल रहा, फिर कभी सही। जैसे हम अक्सर लाइफ में कभी कुछ अवॉइड करना होता है तो उसे डायरेक्टली या ब्लंटली मना नहीं करते, बल्कि ये कह के अवॉइड कर देते हैं कि फिर कभी। तो पोइट ने इस रास्ते को भी फिर कभी ही सही करके अवॉइड कर दिया है और दूसरा रास्ता चुन लिया है, जबकि वो ये जानता है कि जो रास्ता उसने चला है, चुना है, उसी रास्ते पर उसे आगे जाना है। वो वापस उस पहले रास्ते पे चलने के लिए कभी वापस नहीं आ सकता। वो एक बार जो रास्ता चुनेगा आगे लाइफ में उसे उसी रास्ते पे कंटिन्यू करना होगा,
क्योंकि हमारे जो आज के डिसीजंस होते हैं, हमारे फ्यूचर उन्हीं पे डिपेंड करता है। हमारे फ्यूचर में जो रास्ते बनते चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पहली चॉइसेस से ही कनेक्टेड होते हैं। अगर हमने शुरू में ही गलत चॉइस कर ली तो हमारा रास्ता बहुत मुश्किल होता है और गलत जाता है, और अगर हमने शुरू में ही सही चॉइस कर ली तो हमारा रास्ता उसी से कनेक्ट होते हुए आगे जाता है। द फोर्थ एंड द लास्ट पैराग्राफ इज, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in woods, and I took the less traveled by. That has made all the difference. पोइट इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि आगे फ्यूचर में जब वो इस डिसीजन को ले चुका होगा तो बहुत रिलीफ होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में जो भी चेंज होगा वो उस डिसीजन की वजह से होगा। ही इज़ नॉट गोइंग टू ब्लेम कि मैंने वो नहीं करा जो सब लोग करते थे, या मैंने वो डिसीजन नहीं ले पाया जो मैं लेना चाहता था। पोइट अपनी इस डिसीजन से, इस रास्ते से जो इसमें बताया है कि लेस ट्रैवल्ड, ठीक है, जो लेस ट्रैवल्ड है, जो कम यूज़ करा हुआ रास्ते पे चलने से बहुत संतुष्ट है। और वो ये कह रहा है कि आगे आने वाले समय में जब वो इस चॉइस के बारे में डिस्कस करेगा तो फिर से लोगों को बताएगा कि ऑल आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ वुड, मैं एक रास्ते पे ट्रैवल कर रहा था जहाँ मेरे आगे दो चॉइसेस थे, और मैंने ये चॉइसेस में से जो डिसीजन लिया, आज मेरी लाइफ में जो डिफरेंस है वो उसी चॉइस की वजह से। यानी पोइट ये कह रहा है कि फ्यूचर में वो जो भी होगा वो उस पर गौरवान्वित होगा। जो भी उसने डिसीजन लिया है, वो जो भी लाइफ में बनेगा, वो उस पर बहुत प्राउड फील करेगा, क्योंकि वो उसी डिसीजन की वजह से होगा जो उसने आज लिया है। और आज इस लिए हुए डिसीजन को फ्यूचर में वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा और बता रहा होगा कि हाँ, अच्छा था वो डिसीजन जो मैंने तब लिया था। उस टाइम वो बहुत डिफ़िकल्ट था चूज़ करना, लेकिन मेरे लिए वही बेहतर था, क्योंकि आज जो मेरी लाइफ में चेंज आया है, आज मैं जो भी हूँ अपने उसी डिसीजन की वजह से हूँ। तो बच्चों, ये पोएम सिर्फ एक ट्रैवल करते हुए ट्रैवलर पर नहीं है, ये उस लाइफ की गहरी बात को हमें बताता है कि जब हमें लाइफ में चॉइसेस लेनी होती हैं, हमारा भविष्य हमारी ली हुई चॉइसेस पे ही डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, हम उनकी मीनिंग को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उन्हें अंडरलाइन करें और उन्हें पढ़ें और याद करें। पैरा नंबर 1, द फर्स्ट वर्ड इज़ डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज यानी टू सेपरेट एंड गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस। जब हमें कोई रास्ता दो भागों में बटा हुआ दिखता है उसे बोलते हैं डाइवर्ज्ड। सेकेंड वर्ड दिया हुआ है येलो वुड्स। येलो वुड, वुड यानी जंगल, यहाँ जंगल को वुड कहा गया है। और येलो यानी ऑटम का टाइम है, तो वहाँ पर ऑटम के टाइम पे पूरा जो जंगल है वो येलोइश और ऑरेंजिश कलर का हो जाता है, तो इसीलिए पोइट ने इस जंगल को येलो वुड्स कहा है। थर्ड वर्ड है ट्रैवलर। ट्रैवलर यानी यात्री, अ पर्सन हु ट्रैवल्स। सेकेंड पैराग्राफ में आए, फेयर, जस्ट एज फेयर लिखा है जहाँ, फेयर यानी नाइस, सुंदर, मतलब ठीक, ये मेरे लिए ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम। क्लेम यानी डिमांड, जब हम किसी चीज़ के लिए कोई डिमांड करते हैं उसे कहते हैं क्लेम। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रासी। ग्रासी यानी फुल ऑफ ग्रास, जहाँ बहुत सारी घास उगती है, घासदार जगह, उसे हम ग्रासी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दो। नेक्स्ट वर्ड इज दो। दो यानी इन स्पाइट ऑफ समथिंग, जैसे हम
यूज़ करते हैं, हालांकि वो। पैरा नंबर 3, इसमें देखेंगे फर्स्ट वर्ड ले। ले यानी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे आड़े आड़े जमा देना। ट्रॉडन, ट्रॉडन यानी वॉक्ड ओवर, जब हम लीव्स को कुचल देते हैं, कुचली हुई चीज़, उसे कहते हैं ट्रॉडन। नो, नो यानी टू हैव इंफॉर्मेशन, जानना किसी चीज़ को। लास्ट वर्ड ऑफ दिस पैराग्राफ, डाउट। डाउट यानी अनसर्टेनिटी, जब किसी चीज़ पे संदेह होता है उसे कहते हैं डाउट। पैरा नंबर 4 के डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं हम। फर्स्ट वर्ड है उसका एज। एज यानी अ लॉन्ग टाइम, अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक युग, मतलब बहुत दिन बाद, या तो फ्यूचर में भी या हम पास्ट का भी लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ क्यों यूज़ करा है? अ पॉइंट और वे इन विच पीपल और थिंग्स आर नॉट सेम, परिवर्तन, यानी कि विच मेक डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो चेंज आया है मेरी लाइफ में, वो वाला, इसलिए वो यूज़ करा गया है परिवर्तन के तौर पे। सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट एंड राइट इन योर कॉपीज़। इससे आपको पोएम समझने में बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन आंसर्स में नोट्स जब आप बनाएंगे उसमें भी आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, आफ्टर लर्निंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, let us also study the glossary part given at the back of the poem. There are 4 difficult words used in the poem. First one is diverged. Diverged का मैंने आपको पहले ही बताया, separated and took a different direction. Next word जो दिया हुआ है that is undergrowth. Undergrowth यानी dense growth of plants and bushes. ये ज़्यादातर हमें जंगल में देखने को मिलती है, जहाँ घास और जो बुशेस होती हैं वो काफ़ी घनी होती हैं, इतनी घनी कि हमें आगे जाके रास्ता नहीं दिखाई देता। जैसे एक जगह खड़े अगर अपन हो गए तो एक सीमित जगह तक ही हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, आगे जाके झाड़ियों के पार हमें रास्ता नहीं देख पाते। तो वो जो घनी झाड़ियाँ होती हैं उन्हें ही हम अंडरग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वांटेड वेयर। वांटेड वेयर यानी अनयूज्ड चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी तक यूज़ नहीं हुई है उसे हम वांटेड वेयर कहते हैं, हैड नॉट बीन यूज्ड। लास्ट वर्ड हेंस। हेंस यानी ईयर इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। तो बच्चों, देखा आपने हमारी लाइफ में चॉइसेस और डिसीजन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आई एम श्योर आप सभी ने इस पोएम से बहुत कुछ सीखा होगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम लाइफ की उस हकीकत पे डिपेंड करती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसी के साथ आज की ये पोएम यहीं एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।